वरना भाभी, आप सब लोग यहाँ? पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे पास इस घर की चाबियां कहाँ से आई? ये तो मुझे राधिका काकी ने दी। नहीं, मैं क्यों उसको मेरे घर की चाबी दूंगी? मैंने नहीं दी। वरना भाभी यही इसका प्लान था कि राधिका मासी के पर्स से चाबियां निकाले, यहाँ आए और तिजोरी साफ करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाए, है ना? Oh my God. Oh my God. Oh my God! क्या हुआ? क्या हुआ पापा? गप्पू, कोई बुरा सपना देखा? नहीं हम सपना नहीं। फिर? तुम्हें ड्रिल मशीन की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। पापा, मशीन से ज्यादा तेज तो आपकी आवाज है। हम दोनों को उठा दिया। ओ, गप्पू सो जाओ ना। किट्टू की स्कूल है जल्दी, उसे उठना भी है। सो जाओ। चलो किट्टू सो जाओ। Oh my God. Oh my God! Oh my God! गप्पू, यम, हथौड़े की आवाज सुनी तुमने? वो भी इस वक्त 4:15 बजे। Oh my God! तिवारी! तिवारी, Oh my God! ये मैं क्या देख रहा हूँ? तिवारी! हाँ। ये तुम क्या देख रहे हो? मैं साहब नींद ना आई इसलिए फाइट वाली पिक्चर देख रहा था साहब, पर पता नहीं चला कब नींद आ गई साहब। माफ कीजिए साहब। ये मेन गेट ओपन रख के, तुम्हें पता है ड्यूटी पर सोना रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। माफ कर दीजिए साहब, माफ कर दीजिए। मैं कभी सोता नहीं हूँ साहब, मतलब कोशिश करता हूँ नींद ना आए, और सब इसीलिए ये आपने किताब दी थी अम्मी भाभी की, इसको पढ़ रहा था साहब, ये कविताओं का गुलदस्ता साहब। इसको पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला साहब। तिवारी, तुम्हारी नींद के चक्कर में मेरी नींद बिगड़ गई है। आपकी नींद बिगड़ गई साहब? एक आइडिया है, ये किताब पढ़िए साहब, इस किताब को पढ़ते ही 2 पन्ने पढ़ेंगे, अपने आप नींद आ जाएगी साहब। शट योर माउथ तिवारी। तुम्हें पता है इस वक्त 6th फ्लोर पे कोई रिनोवेशन का काम कर रहा है इस वक्त? यस। चुपचाप मेरे साथ 6th फ्लोर पे चलो, ठीक है? मेन गेट बंद करो। जी साहब। जल्दी फॉलो मी। जल्दी आओ, क्या कर रहे हो? साहब डंडा ले रहा हूँ। व्हाट डंडा? जल्दी। इधर नहीं, उधर। यहीं से आ रही है। हाँ साहब। ओह माय गॉड तिवारी, ये कर तुम मिसेस पंड्या का है ना? हाँ साहब, लेकिन ये तो 3 साल पहले गुजरात शिफ्ट हो गए साहब। ओह माय गॉड तिवारी, 3 साल से ये घर बंद पड़ा है, तो अंदर कौन है? वो भी इस वक्त? पता नहीं साहब। ओह माय गॉड, मेरी संयुक्त रोशन हाइट सोसाइटी खतरे में है। ओह माय गॉड, हटा तिवारी। हमारी घड़ी खराब है या तुम्हारा मूड?
सॉरी, तुम क्यों जाग रही हो? ना हिलोगे तो नींद कैसे आएगी? हाँ। ऊपर से ये हथौड़ों की आवाज, ये ड्रिलिंग मशीन की आवाज, चल क्या रहा है? ये कौन बेवकूफ है, पता नहीं इतनी आवाजें कर रहा है रात को। पर तुम ये बाहर की आवाजों की वजह से नहीं जाग रहे। तुम्हें देख के पता चल रहा है कि तुम अपने मन के अंदर के शोर की वजह से जाग रहे हो राजेश बाबू। क्या हुआ बताओ ना। अरे शाम को वो सत्यनारायण की पूजा है ना, तो पता नहीं क्यों ऐसे मन में ना ऐसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। इतनी मुसीबतों का सामना करते हो तो ऐसे ख्याल आएंगे ही मन में। पर अब तो कोई टेंशन नहीं है ना। अब क्या कोई टेंशन नहीं होने की भी टेंशन लोगे? हाँ, चिल, जस्ट रिलैक्स, सो जाओ। ओके, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। एक सपने की वजह से इतना ओवरथिंक मत करो। ओके? मैं ओवरथिंक नहीं कर रहा हूँ। वो ऐसे होता है ना कि अंदर वो इंट्यूशन आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। नहीं होगी गड़बड़, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ओके? हाँ, चलो सो जाओ बस, अभी बहुत हो गया। बोलो, ये इंसान सोने दे तब ना। अरे बाबा, ये इतनी सुबह क्यों फोन कर रहा है? कुछ अर्जेंट होगा, उठा लो। बोलिए। राजेश भाई, एक बार फोन उधर कीजिए। परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी की नींद में विघ्न डालने के लिए क्षमा। क्षमा वन्ना भाभी, क्षमा। सिर्फ वन्ना भाभी की नहीं, हमारी भी नींद हराम की है तूने। अबे दक्कू, सुबह 4:30 बजे कोई वीडियो कॉल करता है क्या? मम्मी और श्रीनिवास उधर सो रहे हैं और मेरे बच्चे जाग जाते हैं। तेरे को मालूम है कितना मुश्किल से सुलाना पड़ता है उनको? रोज भाई, बात ही ऐसी है। हमारी प्यारी सुविंदर सोसाइटी में मुसीबत आ गई, मुसीबत। क्या वो यामिनी भाभी नए नाटक की स्क्रिप्ट लिख रही है क्या? अरे नहीं नहीं, ये हम कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रही है। हाँ, तो फिर मुसीबत टल गई है दक्षिश भैया, सो जाइए ना। नहीं नहीं, हमारी प्यारी सुविंदर सोसाइटी में चोर घुस गए हैं। चोर चोर चोर? अब इतनी जल्दी पुलिस आ नहीं पाएगी, हमें कुछ करना पड़ेगा। एक मिनट, हम क्या कर लेंगे दक्कू भाई? बाप रे। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग, आपके पास जो भी हथियार हो, कंबल, लाठी, डंडा, जो कुछ भी हो, बेलन, सब कुछ लेकर आइए यहाँ 6th फ्लोर पर। जल्दी आइए। लेकिन इस वक्त हथियार कहाँ से लाएंगे? मेरे पर्स में है। एक मिनट। इसके पास हथियार है? ये नहीं, ये हाँ, ये चलेंगे। ये वृक्षारोपण समारोह में झाड़ लगाने नहीं जाना है। अरे हथियार मैं लेकर आता हूँ, मेरी यम के पास बहुत सारे डंडे पड़े हैं। हाँ, अरे हाँ, करेक्ट। तो पिछले हफ्ते यामिनी भाभी के नए नाटक का प्रीमियर था, तो उनके पास तो डंडे होंगे। नहीं दक्कू भाई, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग आते हैं। हाँ, हम ये लेकर आते हैं, आप डंडे लेकर आइए। हाँ, ये हथियार लेके आते हैं। धन्य है वन्ना भाभी। तो मेरे प्यारे सोविंदर हाइट सोसाइटी के निवासियों, अब सोविंदर हाइट सोसाइटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। आप लोग जल्दी 6th फ्लोर पे आ जाइए, यलगार हो। ये भाई, मैं डंडे लेकर आता हूँ, तुम यहीं रहना। मैंने कहा था ना, ये मुसीबत आने वाली है। लो, आवाज मत कीजिए वरना चोर चौकन्ने हो जाएंगे। वरना भाभी, ज्योति भाभी, आप लोग पीछे रहिए और हम लोग चोर को ठिकाने लगाएंगे। एक मिनट, लेकिन ये फ्लैट तो सालों से बंद है ना? राजेश भाई, वही तो, चोर पूरी रिसर्च के साथ आए। उन्हें पता था कि ये फ्लैट खाली है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने यहाँ हमला किया। एक मिनट, कितने आदमी है? वो कितने? भाभी 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, पता नहीं कितने। वरना भाभी, इसीलिए तो हमने आपको यहाँ बुलाया। हम लोग जितने ज्यादा होंगे, चोरों को आराम से हैंडल कर पाएंगे। ओके? अरे वो सब ठीक है, प्लान क्या है ये तो बता। एक मिनट, तू ये पकड़। नहीं, तू एक सेकंड ये पकड़। और ये राजेश भाई, आप ये पकड़िए, और मनोज भाई, आप ये पकड़िए। एक मिनट, पंडित तू ये कंबल पकड़। हम लोग एक काम करते हैं, एक सेकंड। हाँ, ये मुझे दो।
वरना भाभी, ज्योति भाभी, आप लोग पीछे रहिएगा और पंटर और मैं यहाँ रहेंगे बीच में, और मनोज भाई और राजेश भाई आप लोग आगे रहेंगे और दरवाजा तोड़ेंगे। ओके, जैसे ही चोर बाहर आएंगे हम लोग ये कंबल उस पर डाल देंगे और वरना भाभी और ज्योति भाभी उन पर हमला कर देंगे। ओके, समझ गए? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, रेडी? 3, 2, 1। मंगल भवन मंगल हारी। ये चोर भजन क्यों गा रहे हैं? राजेश भाई, आप कितने सवाल करते हो? अरे हो सकता है चोर संस्कारी हो। I mean, चोरी करने से पहले सुबह उनका पूजा करने का रिवाज हो। चलिए आप लोग रेडी हैं? ओके, एक सेकंड, अरे बाबा। 3, 2, 1। बोलो अम्बे मात की जय, खोड़ियार मात की जय, वरुड़ी मात की जय, गणपति गजानंद महाराज की जय। आप लोग अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मुंबई निवासी भी मेरी तरह सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। लीजिए लीजिए आरती लीजिए। अरे लीजिए लीजिए। मैं धर्मेश। अरे ये जो पंडित चाची है ना, उनके मौसेरे भाई के दोस्त का भांजा मैं। आप सबको मिलके बहुत अच्छा लगा। सवार सवार में भगवान पधारा, अतिथि देवो भव। आइए आइए, अरे आइए आइए आइए, घर में आइए। एक मिनट है, वो चप्पल निकाल देना जरा। हाँ आइए आइए। मुझे क्या पता कि किराएदार होंगे, चोर भी तो हो सकते थे। चलिए अब इतना बोल रहे हैं तो चलकर देख लेते हैं। आइए, वरना भाभी फर्स्ट। आइए लेडीज फर्स्ट, आइए। आइए आइए आइए। संतू। हाँ? संतू। अरे हाँ पापा, बोलो ने। अरे घर में मेहमान आए हैं। बे घड़ी रुको ने, पहले मेरे सारे भगवान का स्वागत हो जाए, फिर भगवान स्वरूपी मेहमानों का भी स्वागत करती हूँ। ओहो, मेरे गणपति बापा विराजमान हो गए। हाँ, अब हम दिन की शुरुआत कर सकते हैं। हेलो 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 बापा बापा, हेलो 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 हेलो। साहब, इतने सारे भगवान एक साथ। जय हो। जी, वो द्वारका के बाजू में एक छोटा सा गांव है मेवासा, वहां के मंदिर का मैं पुजारी हूँ। और मेरे भगवान के बिना मैं कहीं नहीं जाता हूँ। 2 लुगड़े कम होना चलेगा, पर इनके सारे भगवान ना इनके साथ ही होने चाहिए। लुगड़े क्या? कपड़े, वरना भाभी कपड़े। अरे 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 अरे, तुम गुजराती छो? हाथ तो भाई। बट लेट मी रिमाइंड यू, मैं यहाँ का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा हूँ। ओके? और ये हमारे मनोज साहब, और ये है राजेश सर, और ये है राजेश सर की पत्नी, उनकी धर्म पत्नी, परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी। बस दक्कू भाई, इतना लंबा नाम नहीं है मेरा, आप लोग मुझे वंदना कहकर बुला सकते हैं। हाँ भले, तो मैं हंतु, और आप लोग मुझे प्यार से हंतुड़ी बुला सकते हैं। मिसेस हंतु। संतू। व्हाट? नाम उनका संतू है। अरे 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 अरे, वो क्या है ना, हमारे वहाँ सब हो को हो बोलते हैं। यहाँ भी सब ह को ह ही बोलते हैं। हाँ बराबर, पर हमारे वहाँ ह को तो ह बोलते हैं, पर मैं ह को भी ह बोलती हूँ। समझे? इनका मतलब है स को भी ह बोलते हैं। हाँ, हेम टू हेम। एक मिनट, आपने सेम टू सेम बोला? हाँ वही। मैं भी बोलती हूँ आपकी तरह सेम टू सेम। मीट आई माई सेल्फ ज्योति अग्रवाल, और ये मेरे स्प्राउट है हर्षद अग्रवाल। व्हाट?
स्पाउस होता है वो, बावरी। हाँ वही, सेम टू सेम। राउट? पति पति। अच्छा पति। अभी आपने देखा कैसे सेम टू सेम, आपकी तरह मैंने भी सेम टू सेम बोला। हमारे दो बच्चे भी हैं, गुनगुन और विद्युत। ये मेरा बेटा है कृष्णा। कृष्णा, सबके पाँव छुओ बेटा। क्यों? वो सब तुमसे बड़े है ना? मुझसे पहले पैदा हुए तो इनके पैर क्यों छू? पहले पैदा होना कौन सा अचीवमेंट है? ए कृष्णा, जीबा जोड़ी नहीं, जा पैर छू। रहने दो बेटा, रहने दो। मैं मम्मी को कभी मना नहीं करता। मिस हंटू, ये आप क्या कर रहे हो? पैर छू रहा है वो। ओह सॉरी, कंटिन्यू। मिसेस संतू, ये आप क्या कर रही थी? इतनी जोर से हथौड़ा चला रही थी, ड्रिल मशीन की आवाज कर रही थी। ये सब अलाउड नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सोसाइटी रूल के हिसाब से रिनोवेशन का काम 8 से 2 और 4 से 8 होना चाहिए। यही रूल है, समझे आप? हाँ तो 4 बजे के बाद ही तो खिल ठोका। व्हाट? अरे शाम के 4 बजे, यही रूल है। सांभळो ने। लेट मी कंप्लीट। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल। क्या रात और क्या दिन। पता है हमारे गुजराती में एक कहावत है, जाग्या त्यारथी सवार। अभी आप ही बताओ, हमारे आगमन से पहले ऐसा भगवान का आगमन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसा मुद्दा होकर की बात करते हो आप। संतू, ये हमारा गांव नहीं है, ये शहर है। हाँ तो? और शहर के कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो बच्ची, राजेश जी, वंदना जी, मनोज जी, हर्षद जी। ओ राजेश भाई, ये सबके नाम लेगा क्या अभी? शायद उनके गांव में कोई रिवाज होगा ऐसा। ज्योति जी, तिवारी जी, और ये गुजराती भाईबंद का नाम भूल गया मैं। हेलो। Honorable Secretary and first citizen of Sai Darshan Heights, Advocate Dakshish Joshipura. हाँ, ऑनरेबल सेक्रेटरी एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ साई दर्शन हाइट्स, एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा जी, मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। संतू, हमसे गलती हो गई। हमको वो दूसरी वाली ट्रेन ले लेनी चाहिए थी, तो हम दोपहर को यहाँ पहुँचते और किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। पर वो दूसरी वाली ट्रेन की टिकट कितनी महंगी थी। ये रात वाली ट्रेन में एक टिकट के दाम में हम 2 जन आ गए ना। Excuse me? कृष्णा विदाउट टिकट आया था? What? तो कृष्णा तो बच्चा है, उसकी टिकट कहाँ चाहिए? वो तो खोड़े में बैठ जाएगा। हाय हाय, मैंने आप लोग को बैठने के लिए नहीं बोला नहीं। कृष्णा गद्दा ला, आइए बैठिए आइए। एक मिनट बेटा, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम लोगों का सोने का टाइम है, तो बैठने का कोई सवाल ही नहीं है। ये चलेंगे हम। अरे ऐसे कैसे? नहीं। राजेश जी, वंदना जी, हर्षद जी। ए भाई, अभी सबके नाम लोगे तो हमारे को ऑफिस जाने का टाइम हो जाएगा। मुद्दे पे आओ ना, फटाफट मुद्दे पे। मेरे कहने का मतलब है कि आप हमारे घर पे पहली बार आए हैं। अरे अपने साथ अपने शुभ कदम भी लाए हैं। कुछ तो लीजिए, हमें सेवा देने का मौका दीजिए। बाप रे, दो यामिनी भाभी। पन्ना भाभी, मेरी यम का स्टैंडर्ड इससे कई गुना हाई है। उसने कल ही कविता सुनाई थी, मैं आपको सुनाता हूँ। स्कूटर पे बैठा था कबूतर, रैम की खा रहा था दाम। रैम हथौड़ा ड्रिलिंग मशीन चलेगा, लेकिन अभी कविता नहीं चाहिए। क्या हो, ये भी अभी आया ना? पता चला अभी सुबह की ट्रेन पकड़ कर वापस जाएंगे मेवासा। हाँ तो बाद में फिर कभी। अरे ऐसे कैसे? ये कुछ तो खाइए। सुबह के 4:45 बजे ब्रश करने का टाइम हो गया अभी। क्या ब्रश को मारो गोली, मैं बताती हूँ। रुको। ये लो, ये है ना, क्या है पता है? देसी दातुन। हाँ, आपके सारे बड़े बड़े ब्रश है ना, इसके सामने फेल है। लो। ये हम लोग गांव में थे ना, तभी इसी से दातुन करते थे हम लोग, है? मजा आता था। अरे तो लीजिए ना, बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। लीजिए। थैंक यू। 15 रुपए का एक। क्या?
आप ये बेचती हो? ये आप ये पूछे कि मैं क्या नहीं बेचती हूँ तो फिर हमारे मेवासा में ना मैं दातून साबुन भिंडी बिंदी छाता टोपी पेपर पेंसिल पेन स्वेटर हीटर मग्गा बाल्टी सब बेचती हूँ। सर पे बाल उगाने के लिए कांदे वाला तेल और उसी बाल को स्टाइल करने के लिए ना वो कुदरती जेल। तो होली में चलने वाली पिचकारी, दिवाली में चलने वाली गन खरीदिए मुझसे। चनिया चोली, कांजीवरम बांधनी, चाहे कोई भी हो फंक्शन, A to Z, आचार से लेकर तकमरिया से लेकर झांझरिया मैं सब बेचती हूँ। तो अरे मैं तो खाना भी बना के बेचती हूँ। ऊंधिયું, खांडवी, लोचो, हांडवो, गुजराती सेव खमण, चाइनीज स्पाइसी रमन है ना, भाजी पाव, पाव भाजी कोटारू। आप बताइए ना आपको क्या चाहिए, बताइए क्या चाहिए आपको। बोलिए फटाफट, मैं फटाफट बना दूंगी। हाँ और छूटा नहीं है ना तो क्या, ये लो QR कोड, हाँ स्कैन कर लो और फोन में फोटा फाड़ दो, फटाफट पैसा आ जाएगा मेरे पास। है अरे बोलो ना क्या चाहिए, बोलो बोलो। इजाजत। वो तो बनाना नहीं आता है पर मैं फटाफट फोन में देख के बना दूंगी। आप मैं फोन काटो तो भाई अभी बन जाएगा, अभी बन जाएगा। ओ वो कोई डिश नहीं है। इजाजत मतलब आज्ञा। आपकी आज्ञा लेते हैं, फिर कभी आएंगे, चाय पियेंगे, हाँ, और फिर बाकी आपके पास जो जो चीजें हैं वो सब देखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं। शुभ रात्रि। वैसे तो सुप्रभात हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। साई दर्शन हाइट्स में आप तीनों का स्वागत है। वेलकम वेलकम। थैंक यू। तो मैं ये छोड़िए ये दे देना, 15 थैंक यू। बाय। ठीक है। वरना भाभी आए दिन इस देश में एक नया स्कैम देखने को मिलता है। कहीं कोई आपसे OTP मांगकर आपके मोबाइल का डाटा चोरी कर रहा है, तो कहीं कोई अपनी शादी के न्योते की लिंक भेजकर आपका बैंक अकाउंट साफ कर रहा है। और अब इस डिजिटल स्कैम के बाद मार्केट में एक नया स्कैम आया है, पड़ोसन स्कैम। इस स्कैम में एक परिवार आपकी सोसाइटी में आपकी पड़ोस में रहने आएगा, कोई छोटे से गाँव से। जी वो द्वारका के बाजू में एक छोटा सा गांव है मेवासा, वहां के मंदिर का मैं पुजारी हूँ। ओह माय गॉड, ये हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी की बात तो नहीं कर रहा है? वो परिवार ऐसे पेश आएगा जैसे वो शराफत की मूरत हो। ऐसा संस्कारी और पारिवारिक परिवार आपने कोई टीवी शो में भी नहीं देखा होगा। और मेरे भगवान के बिना मैं कहीं नहीं जाता हूँ। 2 लुगड़े कम हो ना चलेगा, पर इनके सारे भगवान ना इनके साथ ही होने चाहिए। आमतौर पर मियाँ बीबी के साथ एक छोटा बच्चा भी होता है ताकि उन पर किसी को शक ना हो। ये मेरा बेटा है कृष्णा। कृष्णा, सबके पाँव छुओ बेटा। वो आपके पड़ोस में रहने आएगा, आपसे दूध चीनी जैसी छोटी छोटी चीजें मांगकर आपसे जान पहचान बढ़ाएगा और आपका मन जीत लेगा। और मौका पाते ही आपके घर का सारा फर्नीचर, पैसे, गहने चुराकर रफू चक्कर हो जाएगा। याद रखिए, ऐसा कोई परिवार आपसे नमक मांगने आए तो उन्हें दफा कीजिए, क्योंकि ये परिवार नमक हलाल नहीं, नमक हराम है। सोचिए, अपने आप से पूछिए, क्या कोई ऐसा परिवार आपकी सोसाइटी में हाल ही में रहने आया है? हाँ आया है। क्या वो संस्कारी है? हाँ है। क्या उनके साथ कोई छोटा बच्चा भी है? हाँ भाई हाँ है। तो चौकन्ने हो जाइए, कहीं आप उनके अगले शिकार न बन जाए। ओह माय गॉड, मुझे हमारी प्यारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी के भोले वाले लोगों को इस बारे में सतर्क करना पड़ेगा। कहीं ये चालाक परिवार हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी की खुशियों को बर्बाद ना कर दे। पापा, घी, नारियल, फूल, अक्षत ये सब बांट चुके हैं। हवन सामग्री और कपूर लिख दीजिए। लिख दिया। लाइए पापा, लिस्ट लाइए। मैं और हर्षद भाई जाकर ये सारा सामान लेकर आते हैं। चलो चल चल। नहीं रुको रुको रुको। क्या? हाँ फिर क्या हुआ बता। काका हटो। क्या फिर क्या हुआ ना? क्या हम लोग तो चोर समझते थे उनको, लेकिन वो तो बहुत शरीफ और ईमानदार लोग निकले यार। ये झालर दक्कू, ये बेकार नहीं शक करते रहते हैं। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी। ये देखिए, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ये सत्यनारायण की पूजा करने से वो बुरा टाइम भाग जाता है ना।
ये शैतान को भगाने के लिए भी कोई पूजा वूजा होती होगी है? वो पुजारी को एक बार फोन तो करो, पूछो तो सही। हे बंटर, मूंगो मर। वरना भाभी, राजेश भाई, क्या कहा? मेरा शक सही निकला। वो संतू एंड फैमिली एक नंबर के चोर हैं, चोर। और हमारी प्यारी सोहिनी दर्शन हाई सोसाइटी में चोरी के इरादे से घुसे हैं। तेरे को कितनी बार बोला है ना कि तू दवाई टाइम पे लिया कर। बट क्या क्या बिना पे तू बोल रहा है कि वो लोग चोर हैं? ए पंटर, मैं सही बोल रहा हूँ। मैंने एक न्यूज देखी और उसमें बताया कि आजकल इसी तरह का एक स्कैम चल रहा है। I mean, चोरों की एक टोली फैमिली बनकर आपके अड़ोस पड़ोस में आती है, आपसे जान पहचान बढ़ाती है, और जैसे ही आपको लगे कि ये लोग शरीफ लोग हैं, वो लोग आपके घर में घुसकर आपका सारा माल साफ कर देते हैं। पता है, मैंने भी हाल ही में एक न्यूज देखी थी जिसमें एक सोसाइटी के सेक्रेटरी की बेवकूफी की वजह से पूरे लॉबी में पानी भर गया था। अब उस न्यूज की बेसिस पर मैं आपको तो बेवकूफ नहीं कह सकता ना। दादा को भाई, आप बेसिकली बिना वजह शक कर रहे हैं। हाँ? कृष्णा, हाँ, आओ ना, आओ। हाँ, बोलो बेटा। आंटी, आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन एक छोटा सा काम था। हाँ, बोलो ना। वो शक्कर मिल सकती है क्या? वो क्या है, हम अभी अभी यहाँ आए ना, तो इसलिए कोई किराने की दुकान का पता नहीं। अच्छा, इतनी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं अभी शक्कर लेकर आई। हाँ राजू, ये उन्हीं का लड़का है ना? जी जी, कृष्णा, ये मेरे पापा श्रीनिवास वाले। नमस्ते दादाजी। अरे ठीक है बेटा, ठीक है। तो जो सुबह तो हमारे पैर छूने से मना कर रहा था, और अब देखो कैसे काका के पैर छू रहा है। चाप लो। कैसे लो बेटा, आओ। और हमें पता है कि तुम लोग अभी अभी शिफ्ट हुए हो, तो किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमारे घर में आ सकते हैं। हाँ, इसे अपना ही घर समझो। नो, अपना घर मत समझना। I mean, ये परम पूजनीय वन्ना भाभी का घर है, देवी का घर है, और हम लोग देवी के दर्शन करने आते हैं, उनके घर को अपना नहीं समझ लेते, समझे? You may go now. अरे पैर छू रहे आपके, ये क्या कर रहे हैं? वाह 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 वाह, बड़ा ही संस्कारी बच्चा है। वहां राधिका के भी पांव छू कर गया। अच्छा, आपके यहाँ भी आया था? हाँ, मैं नहाने गया था, इसलिए इससे मिल नहीं पाया। बस राधिका ने कहा कि वो दूध मांगने आया था। ये मेरे घर से भी चाय पत्ती लेकर गया है। जोयू पंडित जोयू, अरे कितने शातिर लोग हैं। देखना, इसी तरह कल तेरे घर से तेरे गहने, तेरे पैसे लेकर जाएंगे। यस, अरे यही तो इन लोगों का प्लान है, हम लोगों से जान पहचान करने का। यस, मैंने न्यूज में देखा था, ऐसे चोरों की टोली अपने साथ हमेशा एक बच्चा रखती है ताकि उन पर कोई शक ना हो। सबसे ज्यादा बदमाश वो होते हैं जो शरीफ होने का नाटक करते हैं। वरना आप ही सोचिए, ऐसी कोई फैमिली देखी है जो इतनी शरीफ हो, इतनी सीधी हो, आते ही लोगों से घुल मिल जाए? मैंने तो आज तक ऐसी कोई फैमिली देखी नहीं। चाय 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 चाय, गर्मा गर्म चाय चाय। वरना भाभी, ये लो गर्मा गर्म मस्त चाय। हे जीरे, सर्दी हो या तेज बुखार, या हो गले में कोई खराश, हंटू की स्पेशल चाय पी के देखो, हर दुखों का एक इलाज रे, हर दुखों का एक इलाज। चाय
चाय पी ले चाय बेगड़े कमल। यही संतुड़ी है ना? जी पापा, ये मेरे पापा श्रीनिवास पागले। ओह जय श्री कृष्ण काका। ठीक है बेटा, जीती रहो, आबाद रहो। मैं हंतु है। लो ना चाय लो, और शक्कर जितनी चाहिए उतनी ले लो। है डायबिटिक। अच्छा ओ अब तो ठीक है, अपने घर की समझना। इसी की जरूरत थी। ले। वैसे संतोष जी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी राजेश भाई, जरूरत थी। उसमें क्या है ना, मेरे पिताजी है ना कृष्णा। एक मिनट, पिताजी कैसे? कृष्णा तो बेटा है ना। हाँ वो तो रिश्ते से, पर बर्ताव से ना मेरा बाप है बाप। उसमें क्या हुआ है ना कि मैंने उसको बोला कि घर पे चाय का सामान नहीं तो तू चाय का सामान लेके आ, तो वो मुझे पूछे भी नहीं, ओ हर्षद भाई और श्रीनिवास काका के वहां से ना वो चाय पत्ती और दूध लेके आया। तो उसमें क्या है ना, मैं उसे कुछ भी बोलती हूँ ना तो मेरी बात को मना नहीं करता है वो, इसके लिए। पर वो आया ना तो मैंने इतना डांटा ना उसको, खखड़ा ना क्यों है। हाँ 1 मिनट, खुद के बेटे को डांटा क्यों? डांटना तो पड़े ना, उसको मैंने बचपन से सिखाया है कि कभी भी किसी का ऋण रखने का ही नहीं। हाँ ऋण मतलब कर्जा। हाँ ऋण। हाँ ऋण कर्जा, हाँ वो नहीं रखने का, और अपनों का तो खास करके नहीं रखने का, है ना। इसलिए मैंने चाय बना दी। अरे पर इसमें क्या कर्जे की बात है? थोड़ी सी शक्कर ही तो लेकर गया वो। नहीं भाभी, वो रिश्ते ना बड़े नाजुक होते हैं, कभी कभी ना 1 चम्मच शक्कर का बोझ भी बहुत ज्यादा हो जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात कही है बेटा। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने। वाह। ये सब पूजा की तैयारी है? कोई पूजा हो रही है? हाँ, वो आज शाम को हमारे घर पे सत्यनारायण की पूजा है, आप आना जरूर। सत्यनारायण की कुछ? अरे वाह वाह वाह, तो मुझे बोलते ना, मैं फटाफट से प्रसाद बना देती हूँ, अभी बना देती हूँ। लाओ। बन गया, प्रसाद बना लिया। अच्छा तो और कुछ चाहिए क्या? फूल ज्यादा ले आओ, सामग्री चाहिए तो बोलो, डेकोरेशन कर दूं मैं, मुझे बोलो मैं फटाफट कर दूंगी। हाँ अपना हम तो हो गया। आप सिर्फ शाम को आइए। हाँ चौक्कस। थैंक यू सो मच, पक्का आएंगे। हाँ और ये चाय भी एक्स्ट्रा है तो ले लेना, पी लेना है। थैंक यू चाय के लिए। अरे उसमें क्या, मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण काका। बड़बड़ बहुत करती है लेकिन दिल की बोली है। हाँ। ऑब्जेक्शन राजेश भाई, आप गलती कर रहे हैं। नहीं बराबर, गलती तो हमसे बहुत पहले हो गई थी। जो सोसाइटी का सेक्रेटरी तुझे रखा, हाल तुम्हें शक कराए। वरना भाभी चाय मत पीना, चाय में जहर है। हाँ? क्या? यही तो उनका प्लान है। जैसे ही आप लोग चाय पियोगे सब लोग बेहोश हो जाओगे और वो लोग यहाँ आकर सारा सामान लपेटकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। हे भगवान, मार डालो उसको, मार डालो। अरे प्लीज शांत रहिए आप। देखो भाई, ऐसा कुछ, ये देखिए, मार डालो तेरे को। चाय में देखा जहर है। ओह माय गॉड, डॉक्टर, एम्बुलेंस। अरे चाय में अदरक और मसाला है, ये मैं कहने जा रहा था, बीच में खांसी आ गई। अरे शक करना बंद कीजिए, बंद। ये देखिए राजेश भाई, पंटन, अभी कुछ नहीं हुआ। और नहीं तो क्या, चलिए। ओ भी चाय पीते रहेंगे, बहुत काम है। चलिए पापा, जाकर वरना भाभी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करा, यहाँ तक परम पूज्य परम आदरणीय सुंदर सनारी वन्ना भाभी भी नहीं। क्या जरूरत थी वहां जाने की, और ऐसे सच्चाई पता चल जाती तो। सॉरी मम्मी। देख कृष्णा, किसी को इसके बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? चल। ओह माय गॉड, मेरा शक सही निकला। ये मेरी प्यारी संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी में हमला करने के इरादे से घुसे। अब मैं क्या करूं, कैसे सबको यकीन दिलाऊं? माय गॉड।
प्रणाम वन्ना भाभी। वो सखी ने मुझे बताया कि आप यहाँ हैं। वन्ना भाभी, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी थी। संतू है ना, संतू। क्या? अरे वो संतू है ना, संतू। हाँ है ना। अरे नहीं नहीं, वो संतू है ना, संतू। है नहीं? है? केम छो? દક્ષેશ જોશીપુરા ભાઈ ને ઓ ઓનરેબલ સેક્રેટરી ભાઈ ના કેમ છો આજ બહુ મસ્ત છે बोलिए ना आप कुछ बोल रहे थे ना बोलिए मैं कहाँ कुछ बोल रहा था। मैं तो पूछ रहा था कि संतू है ना। हंतू है ना और हंतू की वर्ल्ड फेमस पायल भी है। हाँ देखेंगे देखो देखो भाभी देखो इसमें झांझर है मस्त है ना। ओ माय गॉड, इतनी सारी वैरायटी कहाँ से चुरा कर लाई हो। चोरी तो अभी बाकी है, चोरी तो सूरज के ढलने के बाद होगी। हाँ व्हाट? तो फिर ये ज्योति भाभी, वन्ना भाभी, विद्या भाभी ये सब जब हंतू के पायल पहन के जाएंगी ना पूजा में तो पायल की खनक से लोगों के दिल चुरा लेगी। इतनी दिलों की चोरी होगी, इतनी दिलों की चोरी होगी, क्या पुलिस बुलानी पड़ेगी दक्षेश भाई? वाह वाह। पुलिस तो बुलानी ही पड़ेगी। संतू, ये वाली पायल कितने की है? आप क्या भाव पूछ रही है? आपको जो ठीक लगे दे दो। ये अरे नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। हाँ। जो प्राइस है बता दीजिए ना, हम 2 ले रहे हैं। देखो ये 3 है। अब एक स्त्री दूसरी स्त्री से स्त्री धन का क्या धन लेगी है? ये पुरुष लोग होते हैं जो बड़े बड़े शोरूम में ना ऐसा पायल हो ना उसको कांच की पेटी में डाल के एक एक पायल का 3-3 हजार लेते हैं। हाँ तो हंतू का ऐसा नहीं, आपको जो ठीक लगे वो दे दो। तो ये ले ले। हाँ। कितनी चालाक है, प्राइस बताकर भी नहीं बताया। दक्कू भाई आप भी लीजिए ना या मेरी भाभी के लिए कुछ ले लीजिए, ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, वो मेरी हमको ये पायल और का शौक नहीं है। ए दक्कू भाई, ये हंतुड़ी की पायल पहनेंगे ना तो शौक है ना आदत में बदल जाएगी। आदत में तो सबके दिलों को करे घायल। ऐसी है हंतू की पायल। तो फिर वाह वाह वाह, थैंक यू। हंतू ना हमेशा अच्छा ही बोलती है और अच्छी बोलती है। हाँ मतलब सच। हाँ एम टू एम सेम आज बोलते हैं हंतू। वरना ये ना बड़े बड़े शहर के जो होते हैं ना वो क्या करते पता है? ये पायल में चांदी का पानी चढ़ा के बेच देते हैं। तो हंतू कभी ऐसा नहीं करते। मैं स्पेशल राजकोट जाके ये पायल लेके आती हूँ। हाँ टिकट दिखाओ दिखाओ टिकट। नहीं हंतू के जेवर कभी मिलावट किए होंगे? ना 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 ना, एकदम प्योर वेज चांदी 100% हो टका। हाँ तो ये मारा राम जी, मतलब वो हमारे गहनों में मिलावट हो सकती है? आपको पता चलेगा अगर मिलावट होगी तो? रखिए पतीला, रखिए इधर दूध का पतीला रखिए और मैं पतीला देख के बता दूंगी कि कितना दूध और कितना पानी। तो क्या बात है! तो मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ और तिजोरी से सारे गहने निकाल के तुम्हें दिखाती हूँ। उसमें से कौन सा मिलावटी है कौन सा असली है मुझे बता देना प्लीज। हाँ हाँ चलो चलो, हेलो हेलो हेलो। ज्योति भाभी नहीं, वो ये संतू इतनी यात्रा करके आई है, थक गई होगी ना, है ना? ए देखो भाई, हंतू को कभी थाक लगता ही नहीं ना। आप ना यम भाभी के लिए देख लो, चलो फटाफट देख लो, हम लोग देख के आते हैं। संतू विद्या और मेरी पायल का मेरे घर से कैश ले लेना प्लीज। अरे कैश की क्या जरूरत है? ये है ना QR कोड, इस पे कर दो पेमेंट, है ना? हाँ, ठीक है चलो मुझे दे देना। चलो 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 भाभी मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं भी चलती हूँ। मुझे याद है पूजा की तैयारी की नहीं पूरी, मैं आती हूँ। विद्या भाभी आप तो मेरी बात सुनिए। बच्चे उठ गए दक्कू भाई, प्लीज ना मेरी बात सुनो। ओह माय गॉड, इस सही दर्शन हाइट सोसाइटी में कोई नहीं है जो मेरी बात सुने। वैसे एक जना है
जो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। हाँ। क्या बात कर रहे हो साहब? पूरी की पूरी फैमिली चोर है। तिवारी जी, ये फैमिली किसी भी वक्त हमारी प्यारी सोइंग दर्शन हाइट सोसाइटी के फ्लैट्स पे हमला कर सकती है। लेकिन साहब देखने में तो बहुत शरीफ और सज्जन लोग हैं। तिवारी जी साहब, क्या चोर के माथे पे लिखा होता है कि वो चोर है? ना ना। क्या मेरे माथे पे लिखा है कि मैं एडवोकेट हूँ? क्या तुम्हारे माथे पे लिखा है कि तुम्हारे कंधे पे लिखा है कि तुम सिक्योरिटी गार्ड हो? जी साहब। पर मुद्दा ये है तिवारी कि जरूरी नहीं कि जो जैसा है वो वैसा दिखता हो। ये पूरी फैमिली चोर है, चोर। मान है साहब। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मेरे ही कारण ये फैमिली साईं दर्शन सोसाइटी में घुस आई। साहब साहब आप आदेश कीजिए, मैं भी क्या भी पूरी फैमिली को पुलिस के हवाले करता हूँ। नो 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 तिवारी, कानून क्या मांगता है? बड़ी साइज की शर्ट। बड़ी साइज की? व्हाट? बड़ी साइज की शर्ट क्यों? साहब फिल्मों में कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो बड़े साइज की शर्ट लगेगी ना। शट योर माउथ। कानून सबूत मांगता है, सबूत। और हमें इस फैमिली को रंगे हाथों पकड़ना है, रंगे हाथों। समझे? कैसे साहब? उन पर कड़ी से कड़ी नजर रख के। बड़ी ही शातिर फैमिली है। तिवारी तुम्हें पता है इन लोगों ने यहाँ शिफ्ट होने के लिए आज ही का दिन क्यों चुना? क्यों चुना? क्योंकि ये लोग जानते थे कि परम पूजनीय, परम आदरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा है, पूजा। पूरी सोइंग दर्शन हाई सोसाइटी वहां बिजी होगी और पीछे से ये लोग। ओह यस, पूरी रिसर्च करके आए ये लोग। तिवारी जी साहब, तुम्हें इस फैमिली पे कड़ी से कड़ी नजर रखनी है, कड़ी से कड़ी। जी 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 जी। और खासकर उस संतुड़ी पे। साहब आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये तिवारी पूरी फैमिली के एक एक सदस्य पर चील जैसी दृष्टि रखेगा। साहब शाबाश। अब देखता हूं वो संतुड़ी हमारी प्यारी सोइंग दर्शन हाइट सोसाइटी पे हमला कैसे करती है। एक अथर्वा वेट मैं आ चलो 3 2 1 जोर लगा के आयशा। ओ जोर लगा के आयशा, जल्दी करो, पूजा का टाइम हो गया है। सखी, हाँ? वो सब छोड़, तू किचन में चेक कर, सारी तैयारियां हो गई है ना? मम्मा मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, सब सामान है। और मनोज का कभी अभी दादी का रूटीन चेकअप करवा के आते ही होंगे। मनोज दादा आते ही मैं और मनोज दादा पंडित जी को लेने जा रहे हैं हम लोग। डोंट वरी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल बंधु। वन्ना भाभी, एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। आइए दक्कू भाई। क्या हुआ? आप अपना काम कीजिए ना। प्रणाम वन्ना भाभी। वन्ना भाभी, मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? क्या टाइम पर है? धक्का लगा इसको। हाँ कीजिए। हाँ दादा आ गए तुम? अरे लवली, मैं भेज रहा हूँ अथर्व को। हाँ ओके अथर्व जाओ, छोड़ो दक्कू भाई कर लेंगे। व्हाट? मनोज दादा पूजा का सामान लेकर आ, जल्दी लेकर आओ। जाओ चलिए ना, जरा जोर लगाइए आप। ओहो, तो आप ही है ना राजेश जी और वंदना जी के घर के चिराग? चिराग नहीं, अथर्व। नहीं, धर्मेश जी ये बेटा अथर्व, वो हमारी बेटी सखी। नमस्ते। नमस्ते अंकल, आपके बारे में बहुत तारीफ कर रही थी मम्मा। अथर्व, ये धर्मेश जी के घर का चिराग कृष्णा। हाय। नमस्ते अथर्वा वागले जी। नमस्ते अथर्वा वागले जी। नमस्ते डैडी, मैं जाता हूँ। हाँ जाओ बाय बाय। दीदी मैं कुछ मदद करूं? हाँ प्लीज आजा। राजेश जी, वंदना जी, सुखी जी, सखी हाँ सखी जी, और ऑनरेबल सेक्रेटरी फर्स्ट। छोड़िए, सिर्फ दक्कू जी बोलिए। चलिए। हाँ तो मैं आपकी कुछ सेवा में आ सकता हूँ? नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे आप ये सोफा सही करवाने में हेल्प कीजिए ना, और आप किचन में जाइए ना प्लीज। जाइए। उधर से पकड़िए। हाँ आइए। ओ, आप दोनों ही नजर आ रहे हैं। आपकी धर्मपत्नी कहीं नजर नहीं आ रही? वो नजर रखने गई है। किस पर? कबूतर के अंडों पर। व्हाट? हाँ, हम लोग टहलने गए थे ना, तो हमने देखा कि कबूतर ने अंडे दिए हैं।
तो वो ध्यान रखने गई है कि कहीं बिल्ली का बच्चा आके उसको खा ना जाए। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, आप इसे ठीक से यहाँ सीधा कीजिए, ओके? कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना वरना भाभी डांटेगी, ओके? मैं अभी आया। सीधा रखना है। संतू इस वक्त नीचे है। साहब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वो संतू पर चील की तरह नजर गड़ाए हुआ हूँ साहब। वेरी गुड। इस वक्त वो क्या कर रही है? साहब अभी वो राधिका काकी के पैर छू रही है साहब, और साहब देखने में लग रहा है कि वो राधिका काकी से प्यारी प्यारी बातें कर रही है। वो परिवार ऐसे पेश आएगा जैसे वो शराफत की मूरत हो। ऐसा संस्कारी और पारिवारिक परिवार आपने कोई टीवी शो में भी नहीं देखा होगा। वो आपके पड़ोस में रहने आएगा, आपसे दूध चीनी जैसी छोटी छोटी चीजें मांगकर आपसे जान पहचान बढ़ाएगा और आपका मन जीत लेगा, और मौका पाते ही आपके घर का सारा फर्नीचर, पैसे, गहने चुराकर रफू चक्कर हो जाएगा। ओह माय गॉड, एक मिनट तिवारी। वरना भाभी, आपको मेरी आवाज सुनाई तो नहीं दे रही? नहीं। थैंक यू वरना भाभी। तिवारी, यही उसका प्लान है। I mean, सब लोगों से मीठी मीठी बातें करना और उनको अपने वश में करना। नजर रखना उन पर। अब क्या कर रही है वो? साहब उसने राधिका काकी के हाथ से उनकी थैली ले ली। What? Oh my God! तिवारी, उस पर कड़ी से कड़ी नजर रखो, ओके? हाँ साहब, नजर रखे हुआ। ये क्या देख रहा हूँ साहब मैं? क्या देखा? अरे साहब, संतू ने राधिका काकी के पर्स में से चाबियों का गुच्छा निकाल लिया है। ओह माय गॉड! राधिका काकी और बाबा मनोज सर से बात कर रहे थे, उनका ध्यान नहीं था, तभी इसने चालाकी से चाबियों का गुच्छा निकाल लिया साहब। ओह माय गॉड! जरूर ये राधिका मासी के घर की और उनकी अलमारी की चाबी होगी। तिवारी। हाँ साहब, मनोज सर जा रहे हैं, आप कहें तो मैं राधिका काकी और बाबा को ये चाबियों का गुच्छा उसने निकाला इस बात को बता दूं? साहब जल्दी बताइए ना, बताऊं या नहीं? नहीं 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 तिवारी, मत बताना, किसी को कुछ मत बताना। जी जी जी। नमस्ते। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना है, ओके? ओवर एंड आउट। सॉरी वो क्या कथकली डांसर के क्या कर रहे हैं? बोलिए कुछ। क्या सोफा बाहर रखे? भगवान, ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।